अब हम डिटेल से करेंगे सिडेटिव को। सिडेटिव क्या है? सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, ये एक सेरिब्रल न्यूरोटिक पॉइजन है, ठीक है, और उसमें भी कौन सी टाइप है? इन एब्रियंस, ठीक है। अब हम इसको करते हैं डिटेल से। सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, इसको जो है ना थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। अच्छा जी, ये क्या करते हैं? ये बॉडी के फंक्शंस को डिप्रेस करेंगे या स्लो डाउन करेंगे। ये राइटिंग थोड़ी सी मुझे पता है समझ जाने में मुश्किल होगी। अगर ऐसा आपको नोट्स चाहिए तो मैं जो है ना वो आपको शेयर कर दूंगी, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, अच्छे से नीट वाले, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब करते हैं सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स। ये क्या करेंगे? बॉडी फंक्शंस को डिप्रेस करेंगे, स्लो डाउन करेंगे। सिडेटिव या ट्रांक्विलाइजर, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि सिडेशन को इंड्यूस कराता है बाय रिड्यूसिंग द इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट। उसको रिड्यूस कराकर सिडेशन खोज कराएगा। इसमें हम ज्यादातर क्या देते हैं? बारबिटूरिक एसिड देते हैं, ठीक है ना। जो बारबिटूरिक एसिड होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फिनोबार्बिटोल है ना, अच्छा इनका जो बारबिटूरिक एसिड है इनका ऑल जो सीएनएस के जितने भी लेवल्स है ना उन सब लेवल्स को इसमें जाकर उसको डिप्रेस कर देना है। इसमें जो फिनोबार्बिटोल होता है ना, इसमें मेनली जो है ना सेरेब्रल कॉर्टेक्स को जाकर डिप्रेस करना होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको एपिलेप्सी में जो है ना यूज करते हैं फिनोबार्बिटोल को। अच्छा, ये जो बारबिटूरिक एसिड होते हैं इनका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? इनकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है लीवर और किडनी डिसऑर्डर्स, ठीक है ना। लीवर और किडनी डिसऑर्डर्स में हम इसको नहीं दे सकते, और ये ना स्लोली एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, और क्यूमुलेटिव इनका इफेक्ट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये जो है ना लेने पर बार बार लेने पर इंक्रीज करते हैं, स्टोर होते हैं बॉडी में ना, इसको हम क्यूमुलेटिव कहते हैं। अब इसमें जो बारबिटूरिक एसिड होते हैं इसके 4 ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स हैं इसके, ठीक है। एक इसके लॉन्ग एक्टिंग, फिर इसके इंटरमीडिएट, फिर शॉर्ट और अल्ट्रा शॉर्ट। जो लॉन्ग एक्टिंग है उसमें बारबिटूरेट और फिनोबार्बिटोल आ जाएगा, बारबिटोन और फिनोबार्बिटोल। इंटरमीडिएट में एलोबार्बिटोन और फिनोबार्बिटोन, शॉर्ट में साइक्लो, ठीक है ना, साइक्लोबार्बिटोन और हेक्साबार्बिटोन, और अल्ट्रा शॉर्ट में आ जाएगा थायोपेंटेन और सोडियम जो है ना मेथो हेक्सोबार्बिटोन, ठीक है। फिर उसके बाद जो लॉन्ग एक्टिंग है इसका इसमें 1 to 8 आवर्स तक जो है ना काम करना है। फिर उसके बाद जो इंटरमीडिएट है इसका एक्शन होता है 1/2 to 4 आवर्स तक, शॉर्ट एक्टिंग का 1/2 to 2 आवर्स, और इसका इमीडिएटली होगा अल्ट्रा का। फिर जो फ्रैक्टल डोज है इनकी, ठीक है, जो लॉन्ग एक्टिंग है उसकी 3 to 4 ग्राम, इसकी 2 to 3 ग्राम, इसकी 1 to 2 ग्राम और इसकी 1 ग्राम, ठीक है, या उससे भी कम। अब आगे जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का, ये कैसे काम करेगा? ये सीएनएस में गाबा रिसेप्टर्स, जो गाबा में पता है इनहिबिटरी होते हैं, तो उसको इंक्रीज करेगा और कंडक्शन ऑफ इम्पल्स को डिक्रीज करेगा न्यूरॉन्स में, और इनहिबिट करेगा सोडियम और कैल्शियम करंट्स को। इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स है एक्यूट पॉइजनिंग के भी हो सकते हैं और क्रोनिक पॉइजनिंग के भी। जो एक्यूट पॉइजनिंग है इसका इफेक्ट सीएनएस के ऊपर आएगा, ठीक है ना। फिर उसके अलावा आईज के ऊपर आएगा, सीवीएस के ऊपर इफेक्ट आएगा, रिस्पिरेटरी सिस्टम, बाउल साउंड्स और इनसे अब हम देखते हैं। सबसे पहले सीएनएस पे देख लेते हैं। कंफ्यूजन, वर्टिगो, डिजीनेस कराना, ठीक है ना। फिर उसके बाद स्लर्ड स्पीच, एटेक्सिया, कोमा, ये चीजें आ सकती हैं सीएनएस का इफेक्ट, ठीक है। कंफ्यूजन, कोमा, वर्टिगो, डिजीनेस वगैरह सारी चीजें एलिमेंट है। लिम्स जो है ना फ्लैसिड हो जाएंगे, रिफ्लेक्सेस जो है ना लॉस हो जाएंगे, प्यूपिल का लाइट को रिएक्ट करेगी प्यूपिल, ठीक है ना, बाय अल्टरनेटिंग कंट्रैक्शन एंड डायलेशन, ठीक है। अब इसमें जो है ना बार्बिट्रेट ऑटोमेटिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है कि सिडेटिव एक्शन जो है ना जो है ये क्या करता है? हाई डिग्री ऑफ डिपेंडेंस को करा देगा, यानी कि जो पर्सन ले रहा है ना वो डिपेंड कर गया उसके ऊपर ना, और उसकी टॉलरेंस भी कम हो जाएगी, यानी वक्त के साथ साथ डोज आपको बढ़ानी पड़ेगी, आपको लगेगा पहले जैसा इफेक्ट नहीं आ रहा ना। फिर उसके बाद कंफ्यूजन भी करा सकता है। अब जो पेशेंट्स होते हैं ना वो कंफ्यूज स्टेट में होते हैं, यानी कि उनको इस चीज का आइडिया नहीं होता है कि उन्होंने पहले कितनी डोज ली थी, वो समझते हैं शायद हमने नहीं ली या कम ली थी, वो इंजेस्ट करते हैं मोर एंड मोर। उसकी वजह से एक विशियस साइकिल सेट हो जाता है और कोमा और डेथ हो सकती है, ठीक है, लीड्स टू कोमा एंड डेथ। हम यहाँ से भी रीड कर लेते हैं ताकि अच्छे समझ आ जाए। द sedative action causes high degree of the dependence, tolerance and confusion. Patient in confused state have no idea about how much dose they took and ingest more and more. Vicious cycle starts, sets lead to coma and death. Barbiturate automatism इसको हम कह रहे हैं, ठीक है। अब इसका आइस पर क्या होगा? प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे एंड देन डायलेट, राइट। सीवियस पर टैकिकार्डिया और हाइपोटेंशन, रिस्पिरेटरी सिस्टम स्लो करा देगा। फिर वही ब्रीदिंग, चाइनीज स्टॉक्स ब्रीदिंग, ठीक है। अब बाउल साउंड्स एब्सेंट होंगी, रीनल ओलिगुरिया, रीनल पर ये सब है। स्किन जो है ना कोल्ड फ्लमी स्किन, ठीक है ना, और इसमें कोल्ड फ्लमी स्किन टेम्परेचर। ओपियम पॉइजनिंग में भी हाइपोथर्मिया की एक स्टेट आई थी,
किसमें हुआ था, वो लास्ट वाला जो स्टेज ऑफ नार्कोसिस था उसमें, और इसमें भी जो है ना स्किन जो है ना कोल्ड क्लेमिंग हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद बार्बिट्रेट, बुल्ले और ब्लिस्टर्स। जो बुल्लेस लीजन्स होती हैं वो स्मॉल परसेंटेज ऑफ द कोमाटोस पेशेंट, यानी कोमा का पेशेंट है और उन कोमा के पेशेंट्स में से कुछ में ऐसा हो सकता है कि इनके लीजन्स बन जाए, ठीक है ना। इनको हम कहते हैं बार्बिट्रेट बुल्ले, और ये फिंगर्स पे बनते हैं, एक्जिला पर, मीडियल नी पर और एंकल्स पर, ठीक है। अब एब्रप्ट विड्रॉल क्या है कि पेशेंट ने इन मेडिसिन को एकदम से छोड़ा और उसकी वजह से भी सिम्टम्स आते हैं जिनको विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। उसमें इरिटेबिलिटी है, ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, हाइपरफ्लेक्सी है और कन्वर्जन है। डेथ क्यों हो सकती है? क्योंकि रिस्पिरेटरी और कार्डिक फेलियर हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद टॉलरेंस क्या कहते हैं, क्या होती है कि ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्स बाय रिपीटेड यूज। आप एक चीज को रिपीटेड बार बार ड्रग्स को ले रहे हो, उसके बाद क्या हो रहा है कि एक वक्त आ गया कि अब वही ड्रग उतनी अमाउंट में लेने से आपको लग रहा है कि वैसा इफेक्ट नहीं आ रहा, कम हो जाता है उसका इफेक्ट, तो आपको डोज ज्यादा करनी पड़ती है। ये टॉलरेंस हो गया। डिपेंडेंस क्या है कि आप फिजिकल भी डिपेंड कर सकते हो, साइकोलॉजिकल भी इस चीज पर डिपेंड कर सकते हो, और एक टाइम आता है फिजियोलॉजिकल भी डिपेंडेंस आ जाती है, उसके बजाय आपका नहीं जो है ना आप फील करते हो कि नॉर्मल नहीं लगता, ठीक है। तो आपको वो डिपेंड कर जाता है उस ड्रग के ऊपर। फिर उसके बाद जो है ना हेलुसिनेशन क्या है? हेलुसिनेशन जो कोई चीज नॉन फिजिकल, ठीक है, जो रियलिटी में नहीं है और वो चीज आपको जो है ना परसीव कर रहे हैं आप, अपेरेंट परसेप्शन ऑफ द नॉन फिजिकल थिंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद डिल्यूजन से फॉल्स बिलीफ्स को हम कहते हैं। इतना ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं जो है ना सीएनएस पर क्या इफेक्ट है, सीरियस पर, आई वगैरह पर, बार्बिट्रेट ऑटोमेटिज्म वगैरह क्या, ये चीज बताना चाहिए। फिर उसके बाद क्रॉनिक पॉइजनिंग, क्रॉनिक पॉइजनिंग टाइम से लंबे अरसे से यूज करने की वजह से जो है ना उसको क्रॉनिक पॉइजनिंग आ सकती है। फिर लॉन्ग ये मेडिकेशन पर होती है, ठीक है ना। इसमें जो है ना क्या होता है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सोमनलेंस, ठीक है ना, वर्टिगो, एटेक्सिया, थिक स्पीच, ठीक है, हेलुसिनेशन, ट्रेमर, जो डिलीरियम वगैरह ये सिम्टम्स आएंगे। यूरिन में एल्ब्यूमिन होगा, शुगर होगी, कास्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है एब्स्टिनेंस सिंड्रोम। ये क्या है? एब्रप्ट विड्रॉल पर जो सिम्टम्स आएंगे, ठीक है ना, वो प्रोवोक करते हैं एब्रप्ट विड्रॉल। अगर आपने ड्रग्स का किया तो उसकी वजह से ये सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, एब्स्टिनेंस सिंड्रोम। तो इस सिंड्रोम में क्या क्या सिम्टम्स है? तीन चीजें, एटेक्सिया, एंजाइटी और एजिटेशन। हेलुसिनेशन जो भी ऊपर हमने पढ़ा, ट्रेमर्स भी देखा ऊपर, ठीक है, कंफ्यूजन और डिलीजन। इंसोम्निया होगा, नींद नहीं आएगी, ठीक है ना। एक तो टाइम से पहले ड्रग्स लेने से आपको नींद आई थी, बहुत अच्छी सेडेशन होगी, अब क्या, अब आपको नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया हो गया। फिर उसके बाद वॉमिटिंग एपिसोड्स, फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह से डिपेंड कर गया उस मेडिसिन के ऊपर, ठीक है ना। और विड्रॉ सिम्टम्स कितनी देर में आ रहे हैं? 4 to 5 डेज में आ रहे हैं विड्रॉ करने के बाद। अब इसका ट्रीटमेंट देख लो, जैसे हमने ओपियम का पढ़ा था, ऑलमोस्ट ऐसा ही है कि इसमें पहले एबीसी है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ठीक है, उसको मेंटेन करना है। फिर उसके बाद एंडोटेटियल ट्यूब जो है ना उससे एयरवे को मेंटेन करेंगे। फिर उसके बाद गैस्ट्रिक लेवास कराएंगे अगर पर्सन कोमा स्टेट में नहीं है। एक्टिवेटेड चारकोल कराएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद कैथारसिस होगी जिसमें जीआईटी की मोटिलिटी को इंक्रीज कराया जाता है। और फिर आईवी फ्लूइड दिया जाता है, रिंजर, लैक्टेट, नॉर्मल सेलाइन, आईवी वेजोप्रेसिन दिए जाएंगे ताकि बीपी को इंक्रीज किया जा सके। इसमें हाइपोटेंशन हो जाती है ना, अभी हमने पढ़ा था टैकिकार्डिया और हाइपोटेंशन, इसका सीरियस के ऊपर इफेक्ट। और फिर उसके बाद डायूरेसिस, फोर्स्ड अल्कलाइन डायूरेसिस, ठीक है। इससे ये इसलिए यूजफुल है क्योंकि ये जो ड्रग्स है प्रोटीन बाउंड नहीं होती, तो इसको हम जो है ना आराम से जो है ये डायूरेसिस को थ्रू कर सकते हैं। देन बाय द फ्यूरिसमाइड हम करवाते हैं और मैनिटोल, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना ये इसलिए डिहाइड्रेशन को मेंटेन किया जा प्रिवेंट किया जा सके, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट किया जा सके। तो लॉन्ग कोमा में हेपरानाइजेशन कराया जाता है ताकि डीप थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट किया जा सके, और सीजर्स को ट्रीट किया जाता है डायज़ेपाम के साथ, ठीक है। अब पोस्टमार्टम अपेयरेंस में जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल जैसे हमने वहां पर भी पढ़ा था, साइनोसिस पढ़ा था एक्सट्रीमिटीज का, फ्लोस फ्रॉम द माउथ एंड नोस्ट्रिल्स, ये तो सेम हो गया ओपियम जैसे। फिर यहाँ पर बार्बिट्रेट की जो है ना हम दे रहे हैं, तो ये बार्बिट्रेट ब्लिस्टर्स बन सकते हैं, ठीक है, क्यूटेनियस एडिमा। अगर इंटरनल देखें तो जैसे वहां पर स्टमक में लम्प्स बन रहे थे ओपियम के, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टमक में हमें बार्बिट्रेट के व्हाइट पार्टिकल्स नजर आएंगे, ठीक है ना। फिर व्हाइट पार्टिकल्स ऑफ द बार्बिट्रेट सीन इन स्टमक। फिर गैस्ट्रिक ग्लूकोजा इसमें इरोडेड होगा, कार्डिक एंड स्टमक का इरोडेड होगा ड्यू टू रिगर्जिटेशन, ठीक है। वहां पर भी हमने देखा था लंग्स जो थे वो एडिमेट्रोस है, यहाँ पर भी लंग्स एडिमेट्रोस है, कंजेस्टेड है, ऑर्गन्स वहां पर लीवर की बात की थी वो कंजेस्टेड था, यहाँ बाकी ऑर्गन ब्लैक और कंजेस्टेड है।
किडनी अगर हम देखें, ठीक है, इसकी जो ट्यूबुलर डिग्रेडेशन हुई है, ब्रेन नेक्रोसिस में ब्रेन की नेक्रोसिस हो गया, सेरिब्रल और सेरिब्रम वगैरह जो टिश्यूज है उसके। मेडिकल इंपॉर्टेंस अगर मेडिकल लीगल देखें तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इसमें भी कॉमन था, इसमें भी है, सुसाइडल भी इसमें भी कॉमन है। और जो है ना यूथनेजिया भी हो सकता है। यूथनेजिया मतलब कुछ कंट्रीज में ये इसको करेक्ट किया गया कि एक पेशेंट को किल कर दिया जाता है उसी को मेडिसिन से करना। ठीक है, ये सारी चीजें किससे रेलेवेंट आ गई, सीडेटिव और हिप्नोटिक से।